देखो कल अभी तुमने प्रपोजिशन के 6 हमने वो देखे थे जो ऑपरेटर्स होते हैं, कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें कुछ स्टेटमेंट याद रखनी है, ये इम्प्लीकेशन, कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और इन्वर्स क्या होता है। तो फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें कुछ कंडीशन आ जाए, ठीक है ना, ये सारी कंपाउंड स्टेटमेंट होती है। तो P इम्प्लाइज Q है, मैंने तुम्हें बताया था कि P क्या होता है, प्रेमाइस, हाइपोथेसिस या एंटीसीडेंट बोलते हैं, और Q क्या होता है, कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसी को बेस बना के हमें इस स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन बताना है, कन्वर्स बताना है, इन्वर्स बताना है और कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये 4 बताने होते हैं, ठीक है। तो तुम देखो इम्प्लीकेशन जो ये है, मतलब जो P गोज़ टू Q है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं कि P का और, P के ऊपर नोट एंड और बाय Q, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है ये चीज़, क्योंकि आगे हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमेशा याद रखना है इम्प्लीकेशन एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव इक्वल होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, क्योंकि उसमें भी लास्ट में यही स्टेटमेंट बनेगी। लेकिन अगर तुम्हें ये आए कि भाई इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो, तो तुम्हें कैसे लिखना है, इसको लिखना ऐसे है, देखो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ प्रेपोजिशन P गोज़ टू Q। भाई इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ये होता है कि नोट लगा दोगे, मतलब Q पहले आ जाएगा और P बाद में आ जाएगा, फिर इनके बीच में इम्प्लीकेशन और साथ में क्या आ जाएगा, नोट। मतलब अगर इस स्टेटमेंट का तुम्हें कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है तो वो ये बनेगा, ठीक है। फिर वही है, जैसे ही जब भी बीच में इम्प्लीकेशन होता है तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर एंड नोट लगा देते हैं और बीच में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, और सेकंड हमारी जो ये कंक्लूजन है वो आ जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं सेम, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, मतलब जो हमारा प्रीमाइस है वो क्या बनेगा, हमारा प्रीमाइस ये पूरा बनेगा। तो इसके जो पूरा प्रीमाइस है इसके आगे क्या लगा दिया हमने, नोट लगा दिया, फिर क्या होता है, और लगा दिया, और ये हमारा कंक्लूजन है तो हमने कंक्लूजन लिख दिया। तुम्हें पता है 2 नोट कट जाते हैं तो क्या बच गया, Q और नोट ऑफ P। तो जो ये है ये सेम ही तो है, बस इसको ये पहले है और ये इधर है, इसमें ये इधर है ये पहले है, वो तो एक ही बात होती है। तो इसलिए याद रखना इम्प्लीकेशन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्स और इन्वर्स। कन्वर्स और इन्वर्स भी तुम्हें इसी प्रपोजिशन का बताना है, इसका या जो भी तुम्हें गिवन होगी। तो बस याद रखना है कन्वर्स, भाई अगर हम ये प्रपोजिशन लेते हैं तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब Q गोज़ टू P। यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है कि लाइक ये दे दे कि A गोज़ टू B है, भाई इसका क्या लिखो, कन्वर्स लिखो। तो इसका कन्वर्स क्या होता है, भाई B पहले आ जाता है A बाद में। या तुम्हें ऐसे भी दे सकता है कि A गोज़ टू नॉट ऑफ B है, भाई इसका क्या लिखो, कन्वर्स। तो तुम्हें मैंने बताया है कि ऐसे एक स्टेटमेंट याद रखो माइंड में कि इसका कन्वर्स हम कैसे लिखते हैं, भाई जो प्रीमाइस है, कंक्लूजन है वो पहले लिख लेते हैं और ये उल्टा हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, कंक्लूजन, इसको लिख लो ऐसे, B और गोज़ टू, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का। कहने का मतलब मैं तुम्हें ये सिंपल एग्जांपल से बता रही हूँ कि अगर P गोज़ टू Q है, इसको बस माइंड में रखना, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो और यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, जब कन्वर्स लिखना है तो हमारा इस स्टेटमेंट का उल्टा हो जाता है। तो अगर मान लो ये गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्स ये बन जाएगा, बस, ठीक है। और फिर आगे तो हम करते ही हैं, आगे कैसे करोगे मैंने तुम्हें बताया था इम्प्लीकेशन, इस इम्प्लीकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका नोट लगा दो, और कर दो और P कर दो। और हमेशा याद रखना है कन्वर्स का उल्टा क्या होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स कैसे निकालोगे, किस, मतलब अगर ये प्रपोजिशन गिवन है P गोज़ टू Q, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे, इसका इन्वर्स होता है कि जो ये हैं वो सेम रहेंगे, बस उनके आगे क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। जब नोट आ जाएगा तो ये क्या बन गई, इम्प्लीकेशन। ऐसे इम्प्लीकेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, जो फर्स्ट प्रीमाइस है उसको लिख देते हैं और उसके आगे क्या लग जाएगा, नोट एंड और लगा के जो सेकंड हमारा कंक्लूजन है ऐसे आ जाएगा। तुम्हें पता है 2 नोट कट के क्या बन जाएंगे, P और गोज़ टू Q। तो यही हमारा इसमें आया था, ये सेम है ना, ये देखो ये दोनों स्टेटमेंट सेम आ रही हैं ये दोनों। तो इसलिए हम कहेंगे कि कन्वर्स किसके इक्वल है, इन्वर्स के। तो मतलब कुछ भी गिवन हो, मैं तुम्हें जैसे इस कंडीशन से सारे बता रही हूँ, तो तुम्हें यही कंडीशन याद रखनी है, तो चाहे यहाँ पे कुछ भी आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, भाई बोले इसका तुम इन्वर्स बताओ, तो जैसे मैंने ऐसे करा है ना, ऐसे तुम सारे कर लोगे। तो तुम्हें बस ये याद रखना है इसमें कि इम्प्लीकेशन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्वल होते हैं और कन्वर्स और इन्वर्स इक्वल होते हैं।